हेलो स्टूडेंट, आप लोगों ने कई बार मैसेज या कमेंट करके हमें बताया कि सर कक्षा 11 के वीडियो अपलोड करिए। तो कुछ बीच में समय न मिलने के कारण अभी तक हम आपको कक्षा 11 की कोई वीडियो नहीं दे पाए, लेकिन आज हम आप लोगों को कक्षा 11 के केमिस्ट्री के भाग 2 का पहला लेसन रेडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में बताएंगे। और ये लेसन आपके फर्स्ट ईयर, इंटर और आगे यदि कोई आप तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक, ITI, इन सब के लिए इस लेसन की आपको आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर इस लेसन में आपको बहुत से यौगिकों में परमाणुओं के ऑक्सीडेशन नंबर, समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना और ऑक्सीजन संख्या द्वारा इन्हें संतुलित करना सिखाया जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखें, आपका भाग 2 रसायन विज्ञान कक्षा 11, ठीक है। इसका पहला जो लेसन है रेडॉक्स या अपचयोपच अभिक्रियाएं। इसमें सबसे पहली हेडिंग पे गौर करते हैं। तो जो इस लेसन का नाम है रेडॉक्स या अपचयोपच, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहली इसकी जो हेडिंग्स होगी रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रिया, ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स, पहले तो आप समझ लेते हैं कि रेडॉक्स बना कैसे। रेडॉक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है और एक होता है OX। दो भागों में रेडॉक्स को बांटा गया। रेडॉक्स मीन्स होता है रिडक्शन और इसका होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मीन्स अपचयन और ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीकरण। तो आपकी बात क्लियर समझ में आ रही होगी कि रेडॉक्स को एक अपचयन और ऑक्सीकरण होने वाली अभिक्रियाओं का एक कॉमन नेम है रेडॉक्स। तो जिसमें से इतना भाग रिडक्शन मीन्स होता है अपचयन, और OX जो लास्ट में जुड़ा हुआ है इसका अर्थ हुआ ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीकरण। तो अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? प्रश्न ये उठता है कि हम रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयोपच अभिक्रिया को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो इसकी डिफिनेशन हम दे सकते हैं। आप अपने पेन और कॉपी को खोलिए और रेडॉक्स अभिक्रियाओं की डिफिनेशन को समझिए। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखते हैं। तो आपने देखा रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, किसी समीकरण में हम कैसे पहचानें कि एक साथ ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया MgO प्लस Cl, MgO प्लस C, कार्बन की मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन से जब आपस में क्रिया करता है तो होता क्या है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन में जुड़ जाएगा। तो जब ऑक्सीजन कार्बन पे चला जाएगा तो होगा CO, और ये Mg जो है ये बाहर निकल जाएगा प्लस Mg, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजन कार्बन में जुड़ रहा है, तो कार्बन में जुड़ रहा है तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। चूंकि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन था और मैग्नीशियम से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, सिर्फ मैग्नीशियम बच रहा है, तो यहाँ मैग्नीशियम का अपचयन हो रहा है। तो कह सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं।
अब आगे देखेंगे, आई होप आपकी समझ में आया होगा कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। अब आप देखेंगे, इसके बाद आप देखेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण या इसको कह सकते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को हम कह सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, या कह सकते हैं हाइड्रोजन पृथक होता है। तो हमारा काम इतने में चल जाता है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, संयोग मीन्स जिनमें ऑक्सीजन जुड़ता है। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा, C+O2 एरो, Mg+O2 एरो, यहाँ पे लेते हैं सोडियम+O2। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन से कार्बन क्रिया कर रहा है, और ऑक्सीजन से मैग्नीशियम क्रिया कर रहा है, और ऑक्सीजन से सोडियम क्रिया कर रहा है। तो जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो ये कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, बीच में प्लस लगाएंगे। प्लस का अर्थ है कि ऑक्सीजन का कार्बन से जुड़ना देख रहे हैं हम। तो यहाँ पर प्राप्त होगा CO2। तो देखा, ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ गया। कार्बन से जुड़ने का मतलब है कि इस कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया। फिर यहाँ पर इसकी क्रिया इसमें कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। क्योंकि मैग्नीशियम की बैलेंसी अर्थात संयोजकता 2 होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणु 2 हैं, यहाँ पर यूज 1 परमाणु किया गया है, तो उसका बैलेंस कर लेते हैं 2 लगा, तो 2 ऑक्सीजन परमाणु बराबर हो जाएंगे, जिससे कि मैग्नीशियम के परमाणु भी 2 हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर भी 2 लगा के संतुलित कर देंगे। सोडियम, सोडियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो बना लेता है Na2O, Na2। अब यहाँ पर Na2O क्यों आया, MgO आया, बस CO2 आया। आखिर ये ऑक्सीजन परमाणु कभी 2 जुड़ जाते हैं, कभी 1 जुड़ जाते हैं। सोडियम के 2 परमाणु जुड़े हैं, मैग्नीशियम का 1 परमाणु जुड़ा है। तो ये आखिर कारण क्या है, ये इनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या कह सकते हैं इनकी संयोजकता के आधार पर परमाणु एक दूसरे में जुड़ते हैं। आप आगे वीडियो में बने रहें, देखते रहें, मैं इस बात को स्पष्ट करूंगा कि ये सूत्र बनते कैसे। आगे देखें, तो इस तरीके से ऑक्सीजन सोडियम से सहयोग कर रहा है, आपने देखा सोडियम ऑक्साइड, और ऑक्सीजन मैग्नीशियम सहयोग कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन कार्बन से सहयोग कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम देखते हैं कि किसी परमाणु में ऑक्सीजन संयोग करके किसी अणु या यौगिक को बनाता है, तो वो ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक, एक तो परिभाषा आप इस तरीके से दे सकते हैं, और दूसरी परिभाषा आप दे सकते हैं। आप वीडियो को पुश करके नोट कर सकते हैं। तो दूसरी परिभाषा आप देख सकते हैं, क्या होगा, ऑक्सीकरण। जो अभी डेफिनेशन बताई थी उसके नीचे आप अथवा डाल के लिख सकते हैं। एक सेकेंड डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, ऑक्सीजन को और सरल कैसे बनाया जा सकता है। तो ऑक्सीजन की डेफिनेशन कैसे दी जा सकती है, कह सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, या कह सकते हैं धनावेशों की संख्या में वृद्धि होती है। जैसे वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई परमाणु
इलेक्ट्रॉनों का दान करता है, इलेक्ट्रॉनों का दान करता है, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, दान करता है, दान करता है। तो उस परमाणु का, तो उस परमाणु का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। आप ऑक्सीकरण को एक दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो उस परमाणु का ऑक्सीकरण होता है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल कैसे देंगे, क्या होगा, जैसे मान लो कोई सोडियम धातु है हमारे पास Na, तो सोडियम धातु एक इलेक्ट्रॉन का दान कर सकती है, तो लिख सकते हैं एरो Na+। इसने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। तो जब कोई परमाणु या अणु अपने एक इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है, अर्थात उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो उसके ऊपर एक प्लस चार्ज आता है, एक धनावेश आता है। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, तो इसका सोडियम का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं कैल्शियम, कैल्शियम कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉनों का दान कर सकता है, तो यहाँ लिखेंगे Ca+ 2 इलेक्ट्रॉन। अब कैल्शियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को दान कर दिया है, तो इसका अर्थ हुआ कैल्शियम के ऊपर डबल चार्ज आएगा, तो डबल धन आयन आएंगे। तो जब किसी परमाणु के ऊपर धनावेशों की संख्या में वृद्धि होती है, तब हम कह सकते हैं कि इस परमाणु का ऑक्सीडेशन हो रहा है या ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, या हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे हम कोई दूसरा परमाणु ले लेते हैं, यहाँ पर हमने परमाणु ले लिया पोटेशियम। अब पोटेशियम जो है एक इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, तो एरो प्लस एक इलेक्ट्रॉन। तो अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो इसके ऊपर एक धन आयन आएगा। जैसे ले लेते हैं यहाँ पर एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम Al ये अपने 3 इलेक्ट्रॉनों का दान कर सकता है, तो देखते हैं Al+ 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसने 3 इलेक्ट्रॉनों का दान कर दिया, तो उसके ऊपर कितना आएगा, +3 चार्ज, ये 3 धन आयन बनाएगा। तो इस तरीके से जब आप किसी अभिक्रिया में देखते हैं, तो आपको इससे पहले मैंने एक परिभाषा बताई थी, ये सेकेंड परिभाषा है। आप ऑक्सीकरण की एक थर्ड परिभाषा भी दे सकते हैं इसके आधार पर, कि जब कोई परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को दान करके धनावेशों की संख्या में वृद्धि करता है, जब कोई परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को दान करके अपने धनावेशों की संख्या में वृद्धि करता है, तो उसका ऑक्सीकरण होता है। आई होप ऑक्सीडेशन आपके पूरी तरीके से बेहतर रूप से समझ में आया होगा। तो रेडॉक्स का एक अर्थ ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण मैंने आपको समझा दिया है। तो इसके बाद आप वीडियो पुश करके इसको नोट कर सकते हैं। अब आगे आप देखेंगे अपचयन। अपचयन अपचयन या कह सकते हैं रिडक्शन। रिडक्शन अपचयन क्या है? अभी अभी आपने देखा कि हमने कुछ बातें ऑक्सीडेशन के बारे में की, उसकी कुछ 2 या 3 डिफिनेशन भी बताई और एग्जाम्पल देकर उसे समझाया। अब आप देखेंगे अपचयन क्या है। सपोज करते हैं कि ऑक्सीडेशन मुझे पूरा पता है, तो हम जस्ट उसका अपोजिट कर देते हैं, उल्टा। अपचयन किससे कहते हैं? जैसे मैंने कहा कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन संयोग करता है ऑक्सीकरण कहलाता है। तो आप इसमें कह सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन पृथक होता है। ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था? जुड़ रहा था, संयोग कर रहा था। इसमें क्या है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन पृथक होता है अर्थात अलग होता है, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। या हम कह सकते हैं
यहाँ पर देखें क्या लिख सकते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन पृथक होता है, अब चयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ओके, तो होता क्या है, जैसे देखें एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका एग्जाम्पल, इसके बाद इसकी सेकेंड डिफिनेशन भी देंगे, उससे रिलेटेड भी एग्जाम्पल देंगे। तो देखेंगे एग्जाम्पल क्या, जैसे मेरे पास क्या था Na2O या MgO या Al2O3, ये मेरे पास कुछ यौगिक हैं। अब होता क्या है कि जब इसको हम इससे हम ऑक्सीजन को पृथक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, Na बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर Na प्लस O2 प्राप्त होगा। इसका संतुलन देख लेते हैं, सोडियम के परमाणु यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। पहले देखते हैं ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ऑक्सीजन के परमाणुओं को बराबर करने के लिए आप यहाँ पर 2 लगा सकते हैं। अब सोडियम देखते हैं 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर हम 4 लगा देंगे, 2 दूनी 4, तो 4Na हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस O2, ऑक्सीजन पृथक हो गया। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 परमाणु है, तो उसका बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे, तो 2 मैग्नीशियम के परमाणु हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं Al2O3, तो Al एल्युमिनियम अलग हो जाएगा प्लस O2, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। अब इसकी बैलेंसिंग करते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 3 है, यानी एक विषम संख्या है, तो इसको संतुलित करने के लिए पहले यहाँ पर आप 2 लगाइए, 2 तिहाई 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप 3 लगा दीजिए, 3 दूनी 6। अब एल्युमिनियम देखते हैं 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आप 4 लगा। तो आपने क्या देखा कि सोडियम के साथ ऑक्सीजन साथ में था, सोडियम ऑक्साइड बना रहा था, और जब अभिक्रिया पूर्ण की तो सोडियम से ऑक्सीजन अलग हो गया। यदि ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ा हुआ है और अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद वो ऑक्सीजन अलग हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उस परमाणु का या उस यौगिक का अब चयन हो रहा है। ठीक है, अब आप देखते हैं इसका सेकेंड विधि क्या है, या हम दूसरी डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं। पहले तो आप इस डेफिनेशन को, ऑप्शन की डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल को वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लें, और उसके बाद आपको मैं इसकी एक सेकेंड डेफिनेशन बताऊंगा कि इसको और सरल तरीके से कैसे दिया जा सकता है। तो देखेंगे इसका सेकेंड क्या, तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए जैसे कि मैंने ऑक्सीजन में बताया था कि वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है, उसमें दान कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया जाए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो कहते हैं कि इस परमाणु का अपचयन हो रहा है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋणावेशों की संख्या में वृद्धि होती है। ऑक्सीजन में कहा गया था धनावेशों की संख्या में वृद्धि हो रही है, यहाँ पर बताया गया है कि ऋणायनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं, आप इसकी सेकेंड डिफिनेशन लिख सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जा रहा हो, जिसमें किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जा रहा हो, अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मेरे पास Na प्लस आयन था, जस्ट अपोजिट ऑक्सीजन का जस्ट अपोजिट उल्टा Na प्लस था। अब इस सोडियम परमाणु को उदासीन होने के लिए इसके ऊपर एक धन आयन लगा है, तो उसको उदासीन होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, हम उसको प्लस 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन इसके पास एक कम था
वो मैंने इसको दे दिया, तो कम वाला पूरा हो जाएगा, तो ये सोडियम क्या होगा, उदासीन हो जाएगा, इसके ऊपर से प्लस चार्ज हट जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब देखो यहाँ पर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, उदासीन हो गया। यहाँ पर जैसे हमारे पास कैल्शियम डबल धन आयन है, तो इसके ऊपर 2 धन लगे हैं, तो पता ये चला जिसके पास जितने धन होते हैं, धन का अर्थ होता है कि इसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन कम हैं, हम उतने ही इलेक्ट्रॉन उसको दे देंगे तो वो उदासीन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं +2 इलेक्ट्रॉन, 2 धन लगे हैं इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए तो ये उदासीन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पोटेशियम, अब आप बता सकते हैं कि पोटेशियम के ऊपर कितने धन है, एक धन का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, तो हमें इसको उदासीन करने के लिए केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन देना है, तो यहाँ लिख सकते हैं +1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जब उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये हो जाएगा K। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने आपको आज के वीडियो में रेडॉक्स अभिक्रियाएं किसे कहते हैं और रेडॉक्स का नाम का अर्थ क्या होता है, ये रेडॉक्स मिलकर बना कैसे, जैसे कि रेडॉक्स रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलकर बना है, ये कंबाइंड नेम है, उसकी डेफिनेशन को बताया और उससे संबंधित 2 रिएक्शन परिभाषाएं और दी, जैसे ऑक्सीकरण और अपचयन। आई होप आपके आज के वीडियो में आप लोगों को बेहतर कुछ समझ में आया होगा। इसके आगे मैं आप लोगों को कल के वीडियो में कैलकुलेट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर सिखाऊंगा, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। धन्यवाद।